नमस्कार दोस्तों, आज हम सोवियत संघ का जो थर्ड पार्ट है वो आज उसके बारे में पढ़ेंगे और 2 पार्ट वीडियो अपलोड है मतलब चैनल पे। और वो एनसीईआरटी के हिसाब से वहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बट सीबीएसई ने जो एक्स्ट्रा टॉपिक जारी किए हैं उसके हिसाब से आज हम मध्य पूर्वी संकट पढ़ेंगे। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब आपको पता है अफ़गानिस्तान में हाल में तालिबान का दबदबा जारी, और आपने इसके बारे में बहुत ही देख भी चुके हैं न्यूज़ में। हर चैनल आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। आज की स्थिति वहाँ की सही नहीं है। तो अब उसके बारे में हम थोड़ा आगे से पढ़ेंगे कि 1979 से 1989 का वह दौर जब सोवियत संघ की सेना ने, यानी सोवियत संघ इस टाइम था, आपको ये याद रखना क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, लेकिन अभी ये 1989 की बात हो रही है, उससे पहले के। अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से अफ़गान महज़दीनों के खिलाफ जंग लड़ी। इन दोनों ने मतलब जंग लड़ी थी इस टाइम। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा टॉप पॉइंट बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में युद्ध 2001 तक अभी शुरू हुआ था, कि मतलब अफ़गानिस्तान में युद्ध 2001 में शुरू हुआ और नवंबर 2001 में ब्रिटिश व अमेरिका फ़ौजों द्वारा तालिबान को उखाड़ फेंका गया, परंतु 2020 में तालिबान फिर से अफ़गानिस्तान की सत्ता में आ गया। ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में 2001 तक युद्ध चल रहा था, बट वो विराम हो गया था आगे जाके। और अमेरिका ने वहाँ जो तालिबान था उसको बिल्कुल फेंक दिया था, वहाँ से उखाड़ फेंका, यानी वहाँ से बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि पहले भी वहाँ तालिबान का दबदबा था, लेकिन अमेरिका ने उखाड़ फेंका। परंतु 2020 में फिर से तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता में हस्तक्षेप कर दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध, और इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी बोलते हैं, वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं, आप जो कहें ये वो बोलते हैं। अब ये बहुत ही परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने इराक पर युद्ध किया और कुवैत को मुक्त कराया। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। एक बार ना हो रहा था कि अगस्त में, यानी 1990 के आसपास में, पता है आपको पता है कुवैत है जो वो खाद्यान्न संसाधन से बहुत ही मतलब बहुत ही समृद्ध है, और वहाँ कहते तेल वगैरह बहुत ही फेमस है वहाँ के, और मतलब वो काफ़ी अमीर देश है। तो इराक ने ये सोचा कि उस पर हम अपना वर्चस्व वो कायम कर लें। लेकिन अब क्या है, अगर आपको इनडायरेक्ट रूप से बोला जाए तो अमेरिका ये सोचा था अगर इराक ने उस पर कब्जा कर लिया कुवैत पर, तो हमारा उसमें मतलब फ़ायदा कैसे होगा। इसीलिए अमेरिका ने ना यूएनओ की सहायता से लेके, मतलब यूएनओ की सहायता से, और उसने अमेरिका उस युद्ध का मतलब नेतृत्व कर रहा था, और उसने 34 देशों के साथ वो इराक पर वो कर दिया आक्रमण, और कुवैत को मुक्त करा दिया। इसमें इराक की हार हो गई। ठीक है, कम से कम कहा जाता है कि वो वहाँ की क्या बोलते हैं, इराक की कम से कम 66,000 सेना ना वहाँ की परास्त हो गई थी, यानी खराब परास्त हो गई, और वो इराक ने घुटने टेक दिए। इसी को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो अमेरिका ने चलाया था। लेकिन अब ये कहते हैं कि ये युद्ध रुका नहीं। फिर ना एक बार फिर से होता है कि 2003 में इराक ने फिर से युद्ध करने का कुवैत पर हमला करने का सोचा, और 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ। और अब जब सेकंड वो हुआ था, क्या बोलते हैं, द्वितीय खाड़ी युद्ध, वो 2003 में हुआ था। उसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। द्वितीय खाड़ी युद्ध बोल लीजिए या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसका नेतृत्व अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश कर रहे थे। याद रखिए, जो पहले वाला ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, इसका नेतृत्व जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर कर रहे थे, परंतु अब जूनियर कर रहे थे। 2003 में हुआ था। इसमें ये हुआ था कि यूएनओ की अनुमति के बिना, अब इसमें ना जो सेकंड वाला हुआ था ना, इसमें यूएसए ने यूएनओ की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण किया, और जो वहाँ का
इराक का वो जो था राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उसका अंत कर दिया, यानी उसको मार दिया। ये देखिए, आपको ये स्टार्टिंग यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको। सन 2003 में यूएनओ के अनुमति के बिना अमेरिका के नेतृत्व में 40 देशों ने, ज़्यादा देशों ने इराक पर हमला किया, ताकि ये मतलब आपको समझ आ गया होगा, सद्दाम हुसैन का उसमें अंत हो गया और इसमें अमेरिका की विजयी हो गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अरब स्प्रिंग। याद रखिए, जो इराकी वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, आपको इसके बारे में डिफरेंट पता होना चाहिए कि ये कब शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ, ये किसके नेतृत्व में हुआ, कितने देशों ने आक्रमण किया, किस पर किया, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अरब स्प्रिंग। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से पैसेज भी आता है और MCQ भी आता है, लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। आई होप आपको बाकी समझ आ गया होगा टॉपिक। अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति, इसको अरब क्रांति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में अरब स्प्रिंग बोलते हैं। 21वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा, यानी मैं आपको शुरू से पहले बता देता हूँ इसमें हुआ क्या था। एक ना ट्यूनीशिया देश है, उसमें क्या हुआ था कि ना एक वो लगाता था, फल बेचता था, एक व्यापारी था। व्यापारी मान लीजिए जो रेडी पे वो नहीं लगाते फल वगैरह, तो ऐसे ना एक वहाँ ट्यूनीशिया में एक वो लगाता था मार्केट में, एक जिसका नाम था मो बाऊजी जी। वो मतलब काफ़ी, इसमें नाम भी मैंने लिखा हुआ है कि 2009 में एक ट्यूनीशिया में एक मो बाऊजी जी की आत्महत्या हो। वो फल बेचता था, तो उसके साथ क्या हुआ था, वो ना एक दिन छुट्टी कर लिया होगा और उसकी जगह ना अगले दिन उसने देखा कि उसकी जगह कोई और लगा लिया। अब वहाँ उसने काफ़ी विरोध किया, वो पुलिस स्टेशन गया कि मतलब कि उसकी जगह उसको वापस मिल जाए जहाँ वो लगाता था अपनी रेड़ी, लेकिन उसको वो जगह नहीं मिल पाई। तो यहीं से वो युद्ध कह रहा हूँ, क्रांति स्टार्ट हुई। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 21वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों में लोकतांत्रिकीकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रारंभ 2009 में मो बाऊजी जी की आत्मदाह के साथ हुई। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने बताया जो उनकी मृत्यु हो गई। और ट्यूनीशिया में आरंभ हुए अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति ने अपनी जड़ें जमा ली, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। ये संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उचित लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। यानी ये अरब के देशों में फैली, उसके साथ साथ पता है सीरिया हो गया और अलग अलग और देशों में यही फैली, जैसे सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, बहरीन हो गया, यमन हो गया। इसके प्रभाव ना और जगह इन देशों में और फैले, क्योंकि और कहते हैं कि ना जो यहाँ, क्योंकि यहाँ का ना जब उसने देख लिया कि यहाँ की बेरोजगारी भी बहुत थी और भ्रष्टाचार अत्यधिक था, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही ना वो रेडी भी नहीं लगा पाया, मतलब सब प्रशासन मिक्स था, तो इसलिए भ्रष्टाचार वहाँ बहुत था, इसलिए वहाँ उस व्यक्ति को रेडी नहीं लगाने दिया। ये छोटी सी देखो घटना है, लेकिन ये घटना ने एक बड़ा वो ले लिया, और बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, विकराल रूप ले लिया, और यही घटना पूरे देश में फैल गई, और देश में नहीं बल्कि और देशों में फैल गई अरब के। और कहते हैं कि ना ये इसके ज़रूर आप ना डेट और ये किसके साथ ये घटना शुरू हुई, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, डेट्स वगैरह और कहाँ शुरू हुई। और इसमें एक था कि जो वहाँ के ना अरब के वो थे, एक इजिप्ट के वो थे, एक होस्नी मुबारक, हाँ होस्नी मुबारक, जो 1979 के में इजिप्ट में सत्ता में थे, और उन्होंने ना इन सबको देखते हुए भी बावजूद ना इन्होंने कोई वो कड़ा वो नहीं लिया, कि क्या उसको बोलते हैं कि कड़ा उन्होंने वो नहीं लिया एक्शन कि उससे ये हो। तो इसीलिए ना वो, और ये कहते हैं कि ना जो अरब स्प्रिंग थी ना, ये सबसे पहले ना, और ये बहुत ही ना मतलब सोशल मीडिया पे ये पहली ऐसी क्रांति थी जो सोशल मीडिया पे लाइव टेलीकास्ट थी।
और ये आंदोलन ना आपको जैसे मैंने बताया कि अरब के अन्य देशों में भी फैल गया, और ये कहा जाता है कि इसको फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह मतलब ट्विटर वगैरह पर लाइव दिखाया गया था कि कैसे हो रहा था। और ये बहुत ही ना सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस हुआ था ये क्रांति, अरब क्रांति। और यहाँ तक हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसमें सारे टॉपिक हमने कवर भी कर लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपके आंसर दे सकूँ आपके क्वेश्चंस का। और आप स्पेशल ना इनकी डेट्स ज़रूर याद कर लीजिए, जो मैंने ये जैसे इसमें ये है 2009 में किसके साथ हुआ ये घटना, और ट्यूनीशिया में हुआ, ये सब आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब ना पेपर में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। और ये आपको सारे चैप्टर में ऐसे ही बताऊँगा। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सपोर्ट करिए वैसे ये चैनल को। और यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। और आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, दिखेंगे कि अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सत्ता के नए केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी जल्दी आ जाए चैनल पे। तो जय हिंद, जय भारत।